हिंदुस्तान की ज़मीन से करीब 12,374 किलोमीटर दूर मेक्सिको शहर में एक दिल को दहला देने वाली वारदात हुई, जहां पे एक 46 साल के शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड को मारकर उसके जिस्म के टुकड़े किए और फिर उनको टॉयलेट में फ्लश कर दिया। पुलिस को उसने बताया कि वो मुझे मारना चाहती थी। मैंने कहा कि करके दिखाओ। उसने एक चाकू लिया और मैंने कहा कि इसे एक ही बार में करो। उसने मुझे एक बार चाकू मारा और मैंने कहा कि इसे और ज़ोर से करो, और उसने 2 बार कोशिश की, जिसके बाद दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ और शख्स ने चाकू से अपनी गर्लफ्रेंड को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन सिर्फ उसको मौत देने तक ही वो सीमित नहीं रहा। उस शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड की जिस्म से उसकी खाल को उतारा और फिर उसकी अतड़ियाँ निकाली और उनको टुकड़े किए और बाद में उनको फ्लश में डालकर फ्लश कर दिया। ये सारा मामला खुला कैसे? तो हुआ कुछ यूं, ये पूरा मामला मेक्सिको शहर का है, जहां पे 46 साल का रोबाल्डो नाम का शख्स रहता था अपनी गर्लफ्रेंड इंग्रिड के साथ। दोनों काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में थे, अच्छा चल रहा था, बट थोड़ा अब्यूजिव रिलेशनशिप था। जो रोबाल्डो था वो अपनी गर्लफ्रेंड इंग्रिड को मारपीट करता था, उसके साथ गाली गलौज करता था, और ये काफ़ी टाइम से ये चीज़ चल रही थी। कहते हैं कि ऐसा कहा जा रहा है कि रोबाल्डो ने अपनी गर्लफ्रेंड इंग्रिड को मारने के बाद उसकी खाल उतार दी। उसके बाद उसने उसके शरीर के अंगों और आंतों को टॉयलेट के फ्लश में बहा दिया। उसने हत्या करने के बाद कबूल भी किया कि हाँ, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा है। रोबाल्डो को खून से लथपथ उसके पड़ोसियों ने घर के बाहर देखा था, जिसके बाद पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई थी। जब पुलिस मौका वारदात पर पहुंची, जब लोगों ने, उसके पड़ोसियों ने फ़ोन करके बताया और पुलिस जब उस घर पे पहुंची, तो पुलिस देखती है कि घर की दीवारों पर, कमरे की फर्श पर, हर जगह खून ही खून बिखरा हुआ है। जब पुलिस पूरे घर की और तलाशी लेती है तो उन्हें जिस्म के अलग अलग टुकड़े मिलते हैं उस घर से। जो रोबाल्डो था, उसकी कार में, उसको जो पड़ोसी थे उन्होंने उसको कार पे सिर के ऊपर पट्टी बंधी हुई देखी थी, जिसकी तस्वीर आपको अभी दिखेगी। उसके चेस्ट पे पूरा खून लगा हुआ था और वो ये कहते हुए सुन रहा था, मतलब उसके पड़ोसियों ने सुना था ये कहते हुए कि इंग्रिड के साथ तीखी बहस में पड़ गया और उसे पीटना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद उसने ये भी बोला कि उसने कहा कि वो मुझे मारना चाहती है और मैंने कहा कि करके दिखाओ। तो उसने चाकू लिया और मुझ पे हमला कर दिया। बहरहाल ये पूछे जाने पर कि जब पुलिस ने उससे पूछा कि तुमने उसके शरीर के टुकड़े क्यों किए, तुमने उसको इतनी बेरहमी से क्यों मारा, तो उसने इस बात का जवाब सिर्फ ये दिया कि मैं नहीं चाहता था कि किसी को पता चले। मैंने उसी चाकू का इस्तेमाल किया जिससे उसने मेरे गले में छुरा घोंपा था। उसके शव के मैंने टुकड़े ड्रेनेज सिस्टम में फेंक दिए क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी। और ये सिर्फ जो लड़ाई झगड़ा था वो उनकी रोज़ की लड़ाई होती थी, बट उस दिन वो लड़ाई इतनी बढ़ गई कि रोबाल्डो के सर पे खून सवार हो गया और उसने अपनी गर्लफ्रेंड इंग्रिड को मौत के घाट उतार दिया। वैसे आपको बता दूं, इंग्रिड जो थी वो, उसने 2019 में भी एक कंप्लेंट दर्ज करवाई थी वायलेंस की अपने बॉयफ्रेंड रोबाल्डो के अगेंस्ट, लेकिन बाद में वो कंप्लेंट उसने वापस ले ली थी। मास्टर इन टूरिज्म कर रही थी वो, और जब कोर्ट में ये मामला गया तो कोर्ट में ने उसे फ्यूनरल का पूरा एक्सपेंस उठाने का और उसके परिवार को कंपनसेशन देने का रोबाल्डो से कहा। वैसे मेक्सिको दुनिया का एक ऐसा शहर है जहां पे ऑन एन एवरेज 10 महिलाएं मारी जाती हैं अब्यूजिव पार्टनर की वजह से, और इनमें से इन 10 महिलाओं के जो केसेस होते हैं उनमें से सिर्फ 1% केसेस मर्डर क्रिमिनली जो इन्वेस्टिगेटेड केस होते हैं, उसमें 1% ही ऐसे होते हैं जिनको कोर्ट तक जो पहुंचते हैं, जिनमें महिलाओं को इंसाफ मिल पाता है। अब आप सोचिए कि उस शहर में महिलाओं की क्या हालत होगी, जहां पे हत्या के मामले, महिलाओं के अगेंस्ट अपराध के मामले सिर्फ 1% ही कोर्ट में पहुंच पाते हैं। तो इस तरीके से एक 46 साल के शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड को मौत के घाट उतार दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।